नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू राठौर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर राठौर एग्रीटेक में। किसान भाइयों, आज हम आए हैं चने के खेत में। चने की बुआई हमारे क्षेत्र में हुए लगभग 30 से 40 दिन होने जा रहे हैं। सब किसानों ने एक एक बार पानी पिला दिया था और अब दूसरी बार पानी पिलाने की तैयारी है, या कुछ किसानों ने दूसरी बार पानी पिला दिया है। किसान भाइयों, चने के इस खेत में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये खरपतवार उगाई है, जिसमें सरसों भी है, सोयाबीन भी है, किसी किसान भाई के बातली भी है, फुलिया भी है, रकड़ी भी है, और कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर और भी अलग अलग तरह की खरपतवार चने के खेत में उगाई है। तो इस खरपतवार को ख़त्म करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम प्रॉपर तरीके से मजदूर लगाकर खेत में निंदाई गुड़ाई करवाएं, तो उससे खरपतवार निकल जाएगी और हमारी चने की फसल हरी भरी अच्छी हो जाएगी। या फिर एक तरीका है कि हम दवाइयों का इस्तेमाल करें। अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं चने के खेत में खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, तो चने के खेत में कोई भी कंपनी चने की फसल के लिए कोई लेबल्ड दवाई नहीं बनाती है। कोई कंपनी ये नहीं कहती कि ये पर्टिकुलर दवाई चने की फसल से खरपतवार को ख़त्म कर देगी। लेकिन साथियों, हमारे कुछ किसान भाइयों ने अलग अलग दवाइयों का प्रैक्टिकल किया और उनके अनुसार अगर आप बासफ की टिंजर दवाई चने की खरपतवार को ख़त्म करने के लिए बहुत बेस्ट दवाई है। ये जो टिंजर दवाई है, ये चने की खेत में चौड़ी पत्ती, संकड़ी पत्ती, छोटा बड़ा किसी भी तरह की खरपतवार अगर है तो उसको समाप्त करने में कारगर है। इसके अलावा किसान भाइयों, एक और दवाई आती है यूपीएल की आयरिस, वो भी चने में खरपतवार को रोकने के लिए बहुत बेस्ट दवाई है। किसान भाइयों, बहुत सारे खेतों में हमने प्रैक्टिकली देखा है, जा जाकर बहुत सारे किसान भाई हमें उनके खेत पर लेकर गए, उनकी चने की फसल हमें दिखाई। वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि कुछ कुछ किसान भाइयों के खेतों में जो चने के पौधे हैं वो सफ़ेद सफ़ेद होकर बीच में से टूटकर नीचे गिर रहे हैं। यानी कि उनके जो पत्ते हैं वो हरे थे और हरे होने के बाद सफ़ेद सफ़ेद होना स्टार्ट हुए, और जो उनका तना है वो टूट कर नीचे गिर रहा है। ये प्रॉब्लम आती है फंगस लगने की वजह से। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके खेत में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, चने का जो पौधा है वो सफ़ेद होकर अगर सूख रहा है, तो आप उसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट फंगीसाइड है वो है टाटा का ताकत फंगीसाइड। ये फंगीसाइड क्या करेगा, उस चने के पौधे में जो भी फंगस लगी हुई है उस फंगस को ख़त्म करेगा और पौधे को सूखने नहीं देगा। इसके अलावा दोस्तों, हमने कुछ खेतों में ये भी पाया कि चने बोए हुए उनको 30 से 40 दिन हो गए हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अगर जिन किसान भाइयों के चने की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, उनके लिए हमारा सुझाव है कि वो बायोविटा का इस्तेमाल करें। बायोविटा आपके चने की फसल को जल्द से जल्द ग्रोथ करने में मदद करेगी। चना अच्छे से ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आपके लिए निकलेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और चीज़ हमें देखने को मिली कि कुछ किसान भाइयों ने चने की बीज खेत में बोए थे और उसी दौरान बारिश हो गई, तो उनके चने की फसल उगाई। बाद में उन्होंने एक पानी पिलाया और वो फसल बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट किया, जबकि उसमें अभी फूल भी नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि फसल ने ज़्यादा ही ग्रोथ कर लिया है। ऐसे केस में उस ग्रोथ को रोकने के लिए भी एक दवाई आती है, ताकि आपका पौधा जल्दी ग्रोथ ना करे। जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा तो वो पौधा अच्छे से मैच्योर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से ब्रांचेज निकलेगी। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो दवाई है वो है बासफ की लिहोसिन। ये दवाई क्या करेगी, चने की ग्रोथ को रोकेगी, उसकी ब्रांचेस को बढ़ाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल आए, फल आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, एक और जानकारी आपको चने की फसल के लिए आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। जब भी आपके चने की खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ जाएं, एक बार आपको लगने लग जाए कि हाँ इतने फूल सफिशेंट है इस चने की फसल के लिए, तो वहाँ पर आप जब वो फूल बने हुए हो तो प्लानोफिक्स दवाई इस्तेमाल कीजिए। उस दवाई से होगा क्या कि जो फूल हैं वो फूल गिरेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल में कन्वर्ट होंगे और हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, इसी तरह हम हर रोज़ आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के साथ लेकर आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि हम यहाँ से जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं वो अच्छे से आप लोगों तक पहुँचे, उसकी सूचना आपको मिले। और जो किसान जो इन जानकारी के अभाव में कम पैदावार लेते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।